अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह के करीबन छः बज चुके हैं। रोशनी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है और साइकिल भी रेडी हो गई है। और अभी मैं निकलूँगा थोड़ा आगे के लिए, तो किसी अच्छे से पॉइंट पे कॉफ़ी बनाएंगे या भी कॉफ़ी बना के थोड़ी देर बैठ के फिर डायरेक्ट निकल जाऊँगा। फिर ट्रियर सिटी सेंटर देखेंगे और उसके बाद आगे ही आगे। और ये है जी वो जगह जिधर मैंने रात को कैंप किया था। रात को अंधेरा था तो मैं इसलिए सही से दिखा नहीं पाया। ये इधर से एक छोटा सा रास्ता आता है साइड से, तो इधर से हम आए थे इस जंगल से। तो अभी मैं इधर साइड पे थोड़ा रुकूंगा, कॉफ़ी शॉफ़ी बनाऊंगा, देन आई विल गो आगे आगे आगे। कॉफ़ी पी के निकल चुका हूँ जी मैं। और इस वक्त पहला स्टॉप जो होगा ट्रियर होगा। ट्रियर में जाकर थोड़ी देर रुकेंगे, तो उसके बाद देखते हैं आगे किधर जाएंगे। फिर मैं थोड़ी देर रुकूंगा और उसके बाद फिर आगे कोबलम की डायरेक्शन साइकिलिंग शुरू कर दूँ। आज मेरा गोल है 130 किलोमीटर चला लें, ताकि मैं कल कम से कम चलाऊँ अपना सफ़र पूरा कर लूँ। तो मैं अभी ट्रियर पहुँच गया हूँ। ट्रियर की एंट्री में आपको ये एक पुराना ब्रिज देखेगा जिसको रोमर ब्रुक के कहते हैं। अब इसके बाद मैं सिटी सेंटर की तरफ जाऊँगा और सिटी सेंटर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, आप देख सकते हैं। जो भी आप टावर देख रहे हैं इसका नाम है फ्रांक टावर, जो कि 11वीं सदी में बनाया गया था। और इसमें जो फैमिली थी वो रहती थी, जो फैमिलीज़ के अंदर रहती थी, उन्होंने इधर एक पास एक सिटी है एल्स, उन्होंने वो सिटी बिल्ड किया था। तो फिर 14वीं सदी में उस बंदे के नाम पे इस टावर को फ्रांक टावर का नाम दे दिया गया। अगर आप इस तरह देखें तो जर्मनी में आपको पुराने सिटीज़ के अंदर बिल्कुल बीचों बीच ऐसी कहीं खुली जगह नज़र आएंगी। इन एरियाज़ को यूजुअली वो मार्क का नाम देते हैं, यानी कि मार्केट एरिया। तो इधर कुछ वीकेंड्स पे या वीकडेज़ में भी कभी कभी ओपन मार्केट्स लगती हैं, जिनको पाकिस्तान में आप रेडी वाले कहते हैं। वो जगह रिज़र्व करवा के अपनी जो भी चीज़ें बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। इस वक्त मैं इस चर्च की तरफ जा रहा हूँ और इस चर्च की हिस्ट्री मुझे नहीं पता और मेरा नहीं ख्याल अंदर जाना इस वक्त अलाउड है या नहीं, बट साइन बोर्ड पे जाके देखते हैं व्हाट डज इट सेज। जी डोम की हिस्ट्री है, इसको डोम कहते हैं। मुझे नहीं पता कि चर्च और डोम में डिफरेंस क्या होता है। तो 16वीं सदी में कुछ अपने खुदा से डरते थे, उन्होंने मिलकर सोचा कि इधर एक डोम बनाया जाए। तो ये 16वीं सदी से बना हुआ डोम है, इसको ट्रियर डोम भी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये निगरा डोर है। जिस तरह लाहौर में भी 13 दरवाजे हैं, इस तरह इधर भी सिटी का एक दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि रोमन्स ने बनाया था 2000 साल पहले। तो जो रोमन्स ने ये 2000 साल पहले बनाया था। ट्रियर की जो मेन फेमस होने की वजह भी यही है कि ये जर्मनी के सबसे पुराने सिटीज़ में से एक सिटी है और नंबर 2 इसको रोमन्स ने आबाद किया था। रोमन स्टार्टेड दिस सिटी। और इसके अलावा ये काफ़ी अर्से तक जो रोमन किंग्स हैं उनकी रैशगाह भी रही है। और इस सिटी को यूनेस्को हेरिटेज में भी ऐड किया गया है। अगर उस तरफ देखें तो वो काफ़ी खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो अभी भी काफ़ी बेहतर हालत में हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो वर्ल्ड वार 2 से बाद दोबारा रेनोवेट हुई है या नहीं।
तो ये है जी इधर का फेमस रोमन आर्किटेक्चर। जो आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आई है 310 सदी ईस्वी में जो रोमन एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन उसने बनाया। मे भी मुझे इतना हिस्ट्री का पता नहीं है, मे बी इट्स द सेम गाय जिसके नाम पे इस्तांबुल सिटी हुआ करता था। और अभी ये बिल्डिंग जो है इसका जो थ्रोन हॉल है वो एज प्रोटेस्टेंट्स चर्च के तौर पे यूज़ होता है। और इसकी टाइमिंग तकरीबन ये दिन में 10 बजे खुल जाता है। अभी तकरीबन सब कुछ क्लोज। ये वही सेम बिल्डिंग है जिसका ये मेन व्यू है जो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाई थी। सामने से को बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरे ख्याल में जो दूसरा एरिया है मे भी डिफरेंट टाइम से बना हो, बट ऐसे से काफ़ी खूबसूरत है। इसके साथ ये गार्डन भी अटैच्ड है। ये जी वाइन यार्ड। अब मुझे ये साइंस नहीं समझ आती कि ये इधर से अंगूर उतारते कैसे होंगे इतनी ढलवान सतह से। यहाँ तो मेरा हाल अब एक्सपर्ट हायर करते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। इधर साइन बोर्ड लगा हुआ है जी, बता रहे हैं कि सतह समंदर से कितना ऊंचा दरिया। अगर हम शुरू करें, ये फ्रांस का रीजन है, इधर तक थ्यूनविले से स्टार्ट होता है। 153 है, फिर ट्रियर जिधर से मैंने स्टार्ट किया 130। तो अभी मेरे ख्याल में मैं 123 मीटर की बुलंदी भी था समंदर से। और एट द एंड जिधर तक मैंने जाना है उधर 60 मीटर हो जाएगा, जो कि खूब लेंथ है, ऑलमोस्ट 65। ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें वो पानी का शिप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने का जो मैकेनिज़्म है, ये तकरीबन सभी जगहों पे बना हुआ है। अभी जी मैंने 10 मिनट की ब्रेक ली थी। इधर एक चचा आए थे, वो कह रहे थे कि 10 बजे के बाद बारिश शुरू होनी है। तो एक्चुअली में अगर उधर देखें तो बारिश
ऑन द वे ही है, तो मैं कोशिश करता हूँ आगे जाके कोई छत्र छाया ढूंढें, तो देखते हैं। ये जो पत्थर है ये 212 सदी ईस्वी से है, और ये एक इधर फेमस रोड है जो कि पत्थर इधर 212 सदी ईस्वी से है, जो कि इट्स वाज लाइक अ माइलस्टोन के इधर से किधर रास्ता जाता है। जैसा कि अभी आपको कभी कभी छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं सड़कों के पास। अभी मैं नोएमागन से गुजर रहा हूँ, जो कि ये भी एक पुराने रोमन सिटीज़ में से है। जब रोमन्स का इधर कब्ज़ा या पावर कम हो गई, तो जो इधर के जर्मैनिक लोकल उन्होंने एक इधर छोटा सा कासल बना दिया था, जिसकी वाक़यात अभी शायद कहीं हो, बट नहीं, इतनी काफ़ी खूबसूरत सिटी है। इस रीजन में आपको ज़्यादातर बंदे वो ही दिखेंगे, वो ज़्यादातर वाइनर नज़र आएंगी, यानी कि जो वाइन डिस्टिल करके बेचते हैं। जिधर मर्जी देखें काफ़ी ज़्यादा इधर दुकानें हैं जो सिर्फ वाइन सेल करते हैं, या कैफ़े हैं जिधर आपको लोकल वाइन टेस्ट कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक जी। अभी मैंने क्रोसन ली है नेटो से और कोल्ड कॉफ़ी। ये छोटी सी नदी है, इसके किनारे बैठ के हम एंजॉय करेंगे व्यू और हल्का सा ब्रंच करेंगे, देन थोड़ी सी रेस्ट, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। अभी इधर से मुझे लगता है मैं बाइसिकल का जो प्रॉपर रास्ता है उससे थोड़ा दूर हो गया हूँ, वो दोबारा चेक करूँगा किस तरफ है, क्योंकि उधर वो साइन बोर्ड नज़र आ रहा है बट वो वापसी की तरफ दिखा रहा है, तो मैं दोबारा रीचेक करता हूँ कमूट पे, क्योंकि कमूट पे बंदे काफ़ी डालते हैं जिन्होंने ये रास्ते किए होते हैं, तो उधर से आप देख सकते हैं कि विच वन इज़ बेटर। अभी ब्रेक के बाद मैं दोबारा आगे का सफ़र शुरू कर दिया। तो ये एक छोटी सी स्ट्रीम के पास में बैठा था जो कि जाती है मोज़ल में, और अगर आप ये देखें छोटे छोटे क्यारियाँ लगी हुई हैं और साथ में उन्होंने लिखा कि अगर मैं प्यासा हूँ तो मुझे पानी दीजिए। तो जो लोग इधर नॉर्मली सफ़र कर रहे होंगे या पैदल जा रहे होंगे, अगर उनको अच्छा लगे तो थोड़ी मदद कर दें। हेलो हेलो हेलो। आपने अभी लोग देखे होंगे ये ट्रैकिंग करते हैं, इस एरिया ट्रैकिंग के भी काफ़ी इधर से हम जाएंगे लेफ़्ट, क्योंकि दोबारा हम दरिया पे जाएंगे। और भी स्ट्रीम थी, मैं ये ब्रिज के दूसरी तरफ था, उस तरफ में बैठा था, तो अभी हम स्ट्रीम क्रॉस करके दोबारा दरिया के बिल्कुल पास चले जाएंगे। मेरे आगे ये दो बंदे जा रहे हैं, बंदा और एक बंदी, ये भी कोबलन से जा रहे हैं। सुबह से 3-4 दफ़ा मैंने इनको क्रॉस किया, इन्होंने मुझे किया है। जो बंदी है उसके पास इलेक्ट्रिक है, लेकिन जो भाई साहब है उनके पास
लगती है। पेस फिर भी काफ़ी अच्छी है उनकी, मेरे ख्याल 17-18 होगी। पहले अभी तक अपनी दोबारा चेक नहीं की, वो मैं स्ट्रावा ऑन करना भूल गया था। तो अभी ऊपर मुझे एक कासल नज़र आ रहा है, मैं ड्रोन फ्लाई करूँगा, देखते हैं क्या सीन बनता है। बेन कासल क्रूज से निकल आया हूँ और बारिश शुरू हो गई है। इतनी तेज़ नहीं है कि रुक जाऊँ, लेकिन देखते हैं क्या सीन बनता है। अगला स्टॉप जो है वो है त्राबा। उसकी झील नजर आने लग पड़ी। इधर से करीबन 21 किलोमीटर, यानी कि 1.25 घंटा, 1.5 से 1.5 घंटे में त्राबा पहुँचेंगे। देखिए जी फौजें लगी हुई हैं कटाई छटाई करने। मैंने आपको पहले बोला था कि ये वाहिनी आग जो है अभी सीज़न आने ही वाला है, लेकिन अभी पौधों की जो काट छांट है वो तो बंदे खेती बाड़ी से मुंसलिक है, उनको तो पता है कि वो ज़रूरी होती है। तो त्राबा तकरीबन अभी 19 किलोमीटर रह गए। अभी आवाज़ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन मैं अब थोड़ी पेस कम कर लूँगा क्योंकि कंटिन्यूसली काफ़ी देर से मैं चला रहा हूँ। लेट्स सी। फ्लो मार लगी है जी, देखते हैं क्या कोई आइटमें लगी हैं। मैं कहीं पे साइकिल देखता हूँ थोड़ी सी ऐसी जगह पार करने के लिए। बस इसी के पास कुछ अच्छा सामान पड़ा हुआ है, ये गाड़ियाँ कलेक्शन वाली। कोई इतनी बड़ी फ्लो मार्क नहीं थी, यूजुअली ये पास की जो बंदे रहते हैं जिनके पास पुराना सामान है, कुछ तो नया भी बेच रहे हैं, जैसे कि ये पर्स और बेल्टें वगैरह। एक और लगी हुई है जी फ्ली मार्ट, लेकिन इधर काफ़ी सामान नया भी बिक रहा है, बट यूजुअली वो स्टफ होगा जो ऑलरेडी था, पुराना सामान। ये किसी बंदे ने काफ़ी एंटीक पीस इकट्ठे किए हैं, घर की बनी मोमबत्तियाँ। त्राबा में जी ये ऊपर सबसे किसी किले के रुइंस हैं, और इधर काफ़ी आपको पावर के घर मिल जाएंगे जो वो पुराने टिम्बर से बने होते हैं। उसके अलावा फ्लो मार्ट लगी हुई है आज। अभी जी ये मैंने सोलर सेल लगा दिया साइकिल के पीछे, पावर बैंक मेरे की बैटरी आधी रह गई है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इधर जो भी छोटे छोटे गांव हैं या छोटे सिटी हैं, उनके नाम उन्होंने इस तरह पहाड़ियों पे मेंशन किए होते हैं। जैसे कि अभी हम पगीटलेर हिल स्टेशन में,
तो इसी तरह आगे भी कोई सिटी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने सीन ऐसे ही ऑन किया हुआ है जैसे पाकिस्तान जाए तो पोठो ओरिजिन में नहीं, पहाड़ियों पर उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा होता, तो बताएं स्पेसिफिक डे आता है उसके लिए, चलो चलो या इस्लामाबाद चलो, इस तरह के जो नारे होते हैं इसी तरह इन्होंने इधर पहाड़ियों के सिटीज़ के नाम लिखे होते हैं, जो कि आई थिंक अच्छी यूसेज है। जब दरिया में काफ़ी जगहों पे ब्रिज नहीं होते दूर दूर तक, तो फिर इधर इन्होंने ये फेरी चलाई होती है। ये फेरी बिल्कुल जाके किनारे के साथ लग जाती है, इस पर गाड़ियाँ, साइकिल या पैदल चलने वालों के लिए सहूलत होती है। तो मेरा हाल है पैदल वाले कुछ 50 सेंट देते हैं और साइकिल वाले 1 या 1.5 यूरो। तो उसी हिसाब से आप थोड़ी सी अमाउंट देगी क्रॉस कर सकते हैं, शायद मोटरसाइकिल वाले भी पास है। अभी मेरा हाल है ये इस साइड पे आने लगी है और ये चचा में भी ज्वाइन करें इसको। जी मैं बुल्ले पहुंच चुका हूँ। बुल्ले मोजुल दरिया के साथ छोटा सा शहर है, गांव है। तो बुल्ले से बुल्ले शाह क्या कहते हैं, जहर वेख के पीता तो की पीता, इश्क सोच के कीता तो की कीता। जी अभी पानी की बोतलें भरी हैं, अगर कहीं से आपको पानी ना मिले पीने का तो कब्रिस्तान में भी पानी मिल ही जाता है जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो अगर कहीं खो जाए या प्यास लगी ज़्यादा हो तो कब्रिस्तान ढूंढें। हम जा रहा हूँ कोहम, इधर से 18 किलोमीटर है और अभी देखते हैं आगे क्या सीन बनते हैं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा पावर बैंक में आधी बैटरी रह गई है, दूसरा फ़ोन टोटली डिस्चार्ज हो गया। अपने साथ सोलर सेल आया था बट चूँकि धूप नहीं थी तो सोलर सेल क्या करेगा, तो मैं जितनी हो सकता है बैटरी बचा रहा हूँ। तो हम रह गए 14 किलोमीटर, मेरा हाल है ज़्यादा आधे घंटे तो हम पहुँच जाएंगे। उधर फिर ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट स्टॉप उधर जाके देखेंगे। अभी तकरीबन टाइम 6 बजने वाले हैं, यानी कि 3 घंटे 3-3.5 घंटे और साइकिल चलाई जा सकती है। अभी मैं पहुंच गया जी कोहम में, वो उधर करके एक कासल है पहाड़ी के ऊपर, छोटा सा टाउन से फुटेज लेने की कोशिश करूँ। काफ़ी छोटा सा सिटी है। अभी थोड़ी देर में आधा घंटा लेटा हुआ था, अब दोबारा आगे चलते हैं। लेट्स सी, धूप कड़ाके की है और फ़ोन चार्ज हो रहा है। अब जो जनाब टाइम था उसमें ये हुआ कि जो था सूरज गुरूब हो रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा इससे पहले अंधेरा पै जाए तो रोटी का प्रबंध कर। ट्राउट मछली के पीसेस लेके आया हूँ।
तो जी मच्छी और चावल बन गए। रोटी शोटी खाने के बाद जनाब मैंने इधर ही थोड़ी देर बैठ गया। मैंने कहा बेंच बुंच पे बैठे और मीन वाल उधर एक जवाक आता है जो कि टीनेजर है और मुझे कहता भाई आप इंडिया से हैं? मैं कहा नहीं जनाब पाकिस्तान से हूँ। और फिर हम पंजाबी में बात करने लग पड़ते हैं। तो बच्चा कहता ओ भाई तुहानू नहीं पता मैं अज किन्ना खुश हाँ, मैं 3 साल हो गए ने इस पिंड रहना तो पहली बारी मेरे पिंड विच कोई पाकिस्तानी बंदा मैनू मिले। एंड देन ही कीप्स टेलिंग मी अबाउट हिज फैमिली कि वो इधर अपने अब्बा जी के पास आया है। ही माइग्रेट लाइक फ्यू ईयर्स अगो, अभी वो स्कूल शूल जाता है। तो उसने मुझे बताया कि उसको भी साइकिलिंग का शौक़ है और कुछ दिन पहले एक्चुअली में उस बेचारे का एक्सीडेंट भी हुआ था। बट है हम 1.5-2 घंटे उधर बातें करते रहे। इसी दौरान उसके अब्बा जी की कॉल आई कि मेरा पुत्र कितने हैं, घर आ जा। तो मैंने उससे पूछा यार मुझे टेंट लगाना है तो क्या मैं आपके घर के पीछे या आगे पीछे कहीं पार्किंग वाले एरिया में टेंट लगा के सो सकता हूँ? तो उसने बोला हाँ हाँ कोई मसला नहीं होगा। तो मैं उसके साथ ही चल पड़ा। तो जब आगे गया तो उसके अब्बा जी खड़े थे। तो मैं तकरीबन उनसे 10 कोई मीटर पीछे खड़ा हो गया। मैं क्या पहले बच्चा अपने अब्बा जी से बात कर ले। तो है बात क्या करनी थी, अब्बा जी ने जनाब वो मेरा हालात 2-2 मन दे फक्कड़ तोले उन्होंने कि फलाने ढींगा कितने आए हैं, ये वो इतनी रात गए तुम्हें शर्म नहीं आती। तो उसी दौरान मैंने भी अपने कदम उसके अब्बा जी की तरफ बढ़ाए। मैं क्या पूछना अब्बा जी की कहते हैं। तो उसके अब्बा जी ने बोला यार आप, मैंने कहा हाँ जी। मैंने उनको सारा एक्सप्लेन किया कि मैं इसको भी इधर रैंडमली मिला हूँ दिस एंड दैट। तो उसके अब्बा जी कहते हैं यार गुस्सा ना कीजिएगा, ये एक्चुअली में ना मेरा एक जवाक है और मैं अगले दिन इसका हुआ है बड़ा सख्त एक्सीडेंट, मुझे काम छोड़ के हॉस्पिटल जाना पड़ा है। बट ये बेशरम जो है ये टिकता नहीं है घर। खैर मैंने उनसे बोला कि यार मैं पीछे टेंट वेंट लगा लूँ आपके घर के पीछे, इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो उन्होंने बोला यार आप क्यों आपने उधर जाना है, आप ऐसा करें आप ऊपर ही आ जाए, यू कैन क्रैश ऑन और काउच। तो सोफे पे आप लेट जाए। मैं उनके घर में गया तो उन्होंने मुझे बोला भाई पिंडियाँ शिंडियाँ खा लो। मैं है जनाब मैं सोऊंगा, आप मुझे सुबह 6 बजे जगा लीजिएगा। मैं जनाब हावे खरगोश में गया और साथ ही जैसे सुबह हुई तो वो कहते हैं चाचा जी 6 बजे उन्होंने मुझे एग्जैक्टली उन्होंने मेरा मुंडा लाया, कहते हैं भाई ने उठो। मैं क्या चाचू जी या भाईजान घंटा एक और ना सो जाए क्योंकि मेरी थक के थकावट से हालत बुरी थी। मैं यार सो जाओ। फिर है 7 बजे मैं उधर से खामोशी से उठा, आई पैक्ड एवरीथिंग। अभी जी सुबह के 7:30 बज गए और मैं निकल पड़ा हूँ। रात में इसी गांव में रुका था तो मैं क्योंकि रात को फुटेज नहीं बना पाया क्योंकि बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। इधर एक बंदे ने मेरी हेल्प की, पावर बैंक उन्होंने रख लिया था, चार्ज करके दे दिया था। तो अभी फ़ोन काफ़ी चार्ज है। अभी कोबलन जो है वो इधर से 23 किलोमीटर दूर है। तो 2 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा नो हरी। और अभी इधर कोई अच्छी सी जगह देख के, शायद जिस जगह रात कल रुका था उधर ही रुक के थोड़ी कॉफ़ी शॉफ़ी बनाते हैं, साथ में बिस्किट शिस्किट खाते हैं, नाश्ता करके देन हम आगे का रास्ता लेंगे। इस जगह पे अभी मैं रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। इधर कॉफ़ी शॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी पिएंगे और धन फिर थोड़ा कोबलन सिटी सेंटर घूम के उसके बाद वापसी की ट्रेन पकड़ के फिर स्टार्ट पॉइंट जो कि ज़ार रुक करना। काफ़ी रेडी हो गई जी और मौसम हल्की से देखें, हल्की धूप निकल रही है सामने, से निकल रही है। उसके बाद आप आगे का सफ़र शुरू होगा नेशनल का। इधर तो देखें जी, इधर तो बिल्कुल रॉक क्लाइंबर ही चाहिए जो इधर गार्डनिंग करता होगा। ये कितनी वर्टिकल है और कितनी ऊंची पहाड़ी है जी। कोबलन सिटी की ये दूध में आने लगे हैं। तो यूनिवर्सिटी सिटी कोबलन साइन बोर्ड आप देख सकते हैं और ये साथ ही कैमरा लगा हुआ था ऊपर, अगर आप ज़्यादा तेज़ आएँ क्योंकि जैसे सिटी का बोर्ड नज़र आ जाए तो स्पीड ऑटोमेटिकली 50 किलोमीटर हो जानी चाहिए। ये जी इधर भी वो शिप क्रॉसिंग और पानी को रोकने का मैकेनिज़्म है। दूसरी तरफ पानी का लेवल बहुत ऊंचा है और इस साइड देखें पानी का लेवल नीचे है।
साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो है वो मैकेनिज्म है जिधर से शिप ऊपर नीचे जाते हैं। अभी हम तकरीबन मेन सिटी के पास बिल्कुल आगे, इधर से सिटी सेंटर है। और अगर वो सीधा जाएं तो उधर जिसको डोइचियाक या जर्मन कॉर्नर कहेंगे इंग्लिश में, या उर्दू में जर्मनी का कोना, जर्मन कोना, आई थिंक जर्मनी का कोना नहीं, जर्मन कोना, वो उस डायरेक्शन में। तो पहले हम उधर जाएंगे, ट्रिप क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे थोड़ा सिटी सेंटर और फिर ट्रेन स्टेशन से वापसी की टिकट। पीक सीज़न में आपको इधर शिप्स ही शिप्स नज़र आएंगे जो कि लंगर अंदाज होते हैं, जो कि जितने भी ये मोज़ल या राइन के ट्रिप्स होते हैं उन पे बंदे आते हैं। ये जो अभी ग्रुप गुजरा है ये उन लोगों का जो इधर वो जो शिप्स में आते हैं फेरी का ट्रिप। हालांकि वो सारा मोज़ल में क्लियर से कहीं स्टार्ट है, कहीं भी रास्ते में से वो जो मेरे ख्याल में बाइक्स खड़ी हैं उधर कंपनीज ऑफर करती हैं। ई बाइक्स के साथ भी जो मैंने ट्रिप किया ये वाला, आप ई बाइक्स के साथ भी कह सकते हो, उसकी प्राइस में हाल है 500 से 800 यूरो के बीच में होती है। और अगर आप अपनी बाइक की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो सिर्फ ई बाइक करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। और मेरा ख्याल है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, खाना वगैरह और रहना, खाना होता है हो या ना हो। ये भी मैं डोइचियाक पे पहुंच गया हूँ। इधर आपको काफ़ी कंट्रीज़ के झंडे नज़र आएंगे और जो ऊपर आपको जितनी जर्मनी की स्टेट्स हैं 16, उन सब के साइंस नज़र आएंगे। ये है जी जर्मन कॉर्नर। और इधर आके ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये मोज़ल रिवर है, जो राइट साइड से आ रहा है वो राइन है। तो ये दोनों रिवर्स इधर आके ये इसके ऊपर अभी तो जो डोइचियाक है इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। और इधर जो बैकग्राउंड में आपको पिलर्स नज़र आएंगे, इसके ऊपर इन्होंने सभी जितनी स्टेट्स हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। बाडन-वुर्टेंबर्ग, बायरन। एक्चुअली में ये जो 1953 में इसको दर्जा दिया गया था क्योंकि ये जो राइन रीजन है, जितने जो जर्मन ट्राइब्स थे या जितनी जर्मन स्टेट्स थी उन सब ने इधर आके ये फ़ैसला किया कि देखो हम ज़ुबान एक बोलते हैं, वो ये लॉट ऑफ कल्चरल सिमिलैरिटीज़, तो क्योंकि कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं तो इसलिए हम एक स्टेट बन जाते हैं या एक कंट्री बन जाते हैं, नॉट स्टेट्स तो ऑलरेडी थी, तो कंट्री बन जाते हैं। अभी मैं वापसी की टिकट बुक करने लगा हूँ और मज़े की बात यह है कि साइकिल फ्री है। जो बेसिक टिकट है 25 यूरो की, उसी के अंदर साइकिल इंक्लूडेड है। इधर मेरा होता है 2.25 दिन का सफ़र ख़त्म, और जो सफ़र मैंने साइकिल पे 2.25 दिनों में पूरा किया था वही सफ़र मैंने ट्रेन से 2.25 घंटे में वापस पूरा कर दिया। और इधर से पता चलता है इंसान और मशीन के दरमियान में फ़र्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।